तो ये सारे टॉपिक हम लोग देखे सब पॉइंट, और ये सब पॉइंट के बाद अब हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन का कि कैसे हम लोग इससे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग को क्वेश्चन बनाना है इस पे। यही सारे 3 बातें आपको यूज करने हैं सारे क्वेश्चन बनाने में, इतना ही का टर्म का यूज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है यूज मैट्रिक्स मेथड टू solve system of equation सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखिएगा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 5y = 7, 6x + 5y = 13। यानी यहाँ पे हम देखेंगे तो ए जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 ऑर्डर का बनेगा। आप देखिएगा हम लोग जो इक्वेशन में लिखे थे a1x b1y c1z, तो 3 टर्म था तो वहां 3/3 ऑर्डर बना था। यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग xyz और xyz करके 2 बना दें, नहीं, जब 2 का है तो 2 ही, xy 3 होगा तब xyz। अब यहाँ से हम लोग बना लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ से 2 इक्वेशन है, मान लीजिए कि लेट, अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, मतलब a1 b1 a2 b2, यानी 2 5 6 5, a बराबर हो गया 2 5 6 5। चलेगा x वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा x y, एंड b वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 7 13, 7 और 30 हमारा b वाला मैट्रिक्स हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या दिखना है कि therefore द सिस्टम b क्या हो जाएगा ax = b। सिस्टम क्या हो जाएगा ax = b। चलिएगा तो सिस्टम जो है ax = b तो हो गया, लेकिन और हमको एक मिनट क्वेश्चन में थोड़ा देखिएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इतना इज, यहाँ पे 1 मिनट नोट कर लीजिएगा, इज इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ पे हमको दिखाना है कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है। चलिएगा आइएगा, तो सबसे पहले हमको इनकॉन्सिस्टेंट है या कॉन्सिस्टेंट है उसके लिए हमको क्या चेक करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम लोग क्या करते हैं, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, निकाल दीजिए, तो 2 5 6 5, यानी निकाले तो कितना हो जाएगा 2 5 6 5। एक मिनट, ये 15y है क्वेश्चन में, ये 15y है यानी ये 15 है, तो ये 15 हो गया तो कितना हो जाएगा 30 - 30 = कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया = 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 0। इसका मतलब ये तो दिख रहा है कि अब ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं देगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारे पास वो सिस्टम क्या देता था, यूनिक सॉल्यूशन देता था। लेकिन अब इतना क्लियर हो गया कि ये सिस्टम जो है हमको यूनिक सॉल्यूशन तो अब कभी नहीं देगा। चलिए देखते हैं, तो अब अपने पास जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 आता है, तो वहां पर हमको पास इनकॉन्सिस्टेंट के लिए केस था 2 नंबर कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में हम लोग बोलते थे कि ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा। चलिए देखते हैं,
अब यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो देख लिए, अब हम यहाँ पे कंसिस्टेंट दिखाने के लिए, है ना, कंसिस्टेंट दिखाने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, कोफैक्टर ऑफ 1 1। एडजॉइंट ए के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालते थे, उस मैट्रिक्स का सबसे पहले हमको कोफैक्टर निकालना होता था, और कोफैक्टर निकालने पे आने से जो मैट्रिक्स बनता था उसका ट्रांसपोज करते थे तो वो हमारा एडजॉइंट कहलाता था। आइएगा, तो अगर हम C11 की बात करें तो कितना हो जाएगा 15, C12 यानी माइनस वाला टर्म, यानी इस पे देखिएगा ये गायब यानी -6, वैसे ही देखिएगा C21 यानी इस पे तो ये गायब -5, और C22 यानी इस पे तो ये गायब 2। तो एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 -6 -5 2, और इसका हम लोग क्या करते हैं ट्रांसपोज, इसका क्या करें ट्रांसपोज, तब हमारे एडजॉइंट हो जाएगा। यानी ये 15 -5 -6 2, ये अपना जो मैट्रिक्स हुआ ये अब हो गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपने पास कहानी था एडजॉइंट ऑफ ए जब निकल गया तो हम एक ही काम अब कर सकते हैं कि हमारे पास क्या था एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। अब हमको ये नहीं पता है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, अभी तक हमको नहीं पता चला। अब कहां से पता चलेगा, यहां से। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे ये इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम ये यहाँ पे कर दे एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में हम इसको क्या बोल देंगे कि ये जो है अपना क्या है इनकॉन्सिस्टेंट है। यही बात था। तो चलिए देख लेते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल के कि क्या आता है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी अगर करें तो अभी हम लोग के पास एडजॉइंट ए कितना आया 15 -5 -6 और 2 ये हो गया इनटू, अच्छा बी बराबर मैट्रिक्स देखिए तो बी मैट्रिक्स अपना कौन था, बी वाला मैट्रिक्स कहा गया 7 13, बी वाला मैट्रिक्स है 7 13, क्या हो गया ये 7 13। अब हमको इसको क्या करना होगा सोल्व करना होगा। तो क्या आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं इस मैट्रिक्स के रो में तो इसका कॉलम में। तो यहाँ पे देखिए 15 इंटू 7 कितना होता है 105, 15 इंटू 7 कितना हो गया 105 माइनस 65 आ गया, हाँ 15 सत्ते 105 और 13 पचे 65 -65 ये हो गया। अब आइएगा फिर यहां से ये -42 और +26, देखिए यही आया। अब इसको सोल्व करके देखिए तो कितना आ रहा है 105 में से 65 जाएगा तो कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 40, और 42 में से 26 जाएगा तो -16 होना चाहिए, -16। ये मैट्रिक्स अपने पास आ गया जो कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो 0 मैट्रिक्स नहीं हुआ। एडजॉइंट ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा मैट्रिक्स ही देगा, सिंपल सी बात है। तो एडजॉइंट ए भी तो अपना मैट्रिक्स ही है, तो ए इंटू बी मैट्रिक्स ही देगा। अगर यही 0 0 मैट्रिक्स आ जाता तो हम लोग कहते कि 0 0 है, तो ये क्या दिया नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, दैट इज इट इज इनकॉन्सिस्टेंट, या इसको कह देते हैं हम लोग
नो सॉल्यूशन। इनकॉन्सिस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, यही कहानी है। देखिए कोई कुछ बड़ा कहानी था नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इस पे करते हैं। चलेगा। यूज यूज मैट्रिक्स मेथड टू सोल्व टू सोल्व की जगह सो कर दीजिए, टू so that the following equation is inconsistent। और इक्वेशन जो अपना दिया हुआ है वह ऐसा दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 2x क्या दिया हुआ है 2x